Hello and welcome to my channel of कॉमर्स क्लास। और मैंने सोचा कि इस चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं। उसको मैंने अनमोल कोचिंग क्लास के नाम से भी टीचमेंट पे डाला हुआ है। और आज इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, उसके बारे में बताने जाएंगे। और सबसे पहले तो प्रिंसिपल का मतलब समझिए। प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो करके और अपने काम को प्रॉपरली करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट की प्रिंसिपल का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। और डेफिनेशन में ये लिखा है कि Principles of management serve as broad and general guidelines for the managerial decision making and action। तो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक मैनेजमेंट को प्रॉपरली चलाने के लिए एक जनरल गाइडलाइंस होता है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, बल्कि ये जनरल गाइडलाइंस होता है जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कॉमनली फॉलो करने होते हैं। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करता है तो उसको उसका इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी दिखाई देता है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। और किसी भी काम को जब हम जनरल रूल्स बना लेते हैं तो उसको एक्शन में भी लाने में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही है, या इस क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, नेचर्स होने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है, जैसा कि हम सभी यूनिवर्सल शब्द से वाकिफ़ हैं कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि आप, यूनिवर्सल मतलब कहीं भी, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिवर्स में कहीं भी। तो यूनिवर्स में कहीं भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। यानी आप चाहे इसको किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर लीजिए, किसी बिजनेस में कर लीजिए, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कीजिए, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। और इसीलिए इसके प्रिंसिपल्स को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है डिसीजन मेकिंग के लिए एक तरह से गाइडलाइंस होता है, एक तरह से एक्शंस, डिसीजंस को प्रॉपरली प्रोवाइड करने के लिए एक तरह से एक्शन में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। और इससे आज का जो डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हमको हेल्प करता है कि चेंजिंग सिचुएशन में ये गाइडलाइंस हमको हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में। अगला आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ये ऐसे ही बोल करके नहीं डेवलप होता है। ये रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू हम जब एक्शन में आते हैं तो हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स पता चलते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके किस प्रोसेस के थ्रू हम इस काम को कर रहे हैं और इससे क्या रिज़ल्ट आने वाला है, कौन से एक्टिविटी को करने से क्या रिज़ल्ट आता है, ये हमको इस गाइडलाइन प्रिंसिपल्स से पता चलता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि प्रैक्टिस के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें प्रॉपरली पता चल पाता है कि मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है वो
प्रैक्टिस करने से या एक्सपेरिमेंट करने से ही उसकी रिजल्ट्स हमें मिलती हैं। अगला है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन अ सेंस कि आप कहीं पर भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस भी करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको आपने जो एक बार रूल बना दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता। मैनेजमेंट का रूल इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है। फिर है ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब ही है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इसका मतलब हम दूसरों से जब काम कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारे प्रिंसिपल्स भी उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही काम करती है। यानी हमें पता है कि कौन किस तरह का काम करने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, तो हम उसी तरह का काम उससे करवाते हैं। फिर आती है बारी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। जब हम किसी भी सिचुएशन में किसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। जब तक हम कोई भी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी कुछ ऐसा ही है जो हमको ये बताता है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट क्या आने वाला है, उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो किसी भी कारण का क्या नतीजा निकलने वाला है हमको कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप से पता चलता है। अगला जो मैनेजमेंट का नेचर बताने वाला पॉइंट है वो है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आपको कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए और कौन सा प्रिंसिपल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा।